दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये है कि इंसान अपने पूरे जीवन में अपने वैल्यू के बराबर ही पैसे कमा पाता है। जी हाँ, अगर आप अपनी वैल्यू को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपने पैसों को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इंसान के जितना अंदर अपने आप क्वालिटी होती है, जो स्किल्स होते हैं, जितना भी तक उन्होंने सीखा है, उसी के बिहाफ पे उसकी सैलरी होती है, उसके बिहाफ पर उसकी कमाई होती है। तो अगर आप अपने इनकम बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्किल्स पे काम करने पड़ेंगे। आपको अपने मेहनत से ज़्यादा अपने स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको एक स्मार्ट तरीके से आपको सोचने पड़ेंगे, स्मार्ट तरीके से आपको हर चीज़ को काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा इस संसार में, इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास काम की कोई कमी नहीं होती है। उसको एक काम ख़त्म नहीं हुआ, उसके पास 10 काम और आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास काम की कोई काम उसके पास मिलता नहीं है। उसके पास काम के लिए लालची लगे होते हैं कि मुझे कब कोई काम देगा तो वो काम उसके पास मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जिसके पास बहुत सारे काम होते हैं, उन्होंने अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपना एक ऐसा इमेज बना रखा होता है जिसके प्रति उनके प्रति लोग उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं। उनको पता होता है कि अगर इसके पास काम जाएगा तो इस काम में कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा काम पूर्ण 100% करके देगा। तो लोगों के प्रति जो उसके अंदर जो ट्रस्ट होते हैं, जो भावनाएं होती है, वो उसके भावना और ट्रस्ट उसके पास ज़्यादा काम खींच कर लाता है। तो ये एक दिन में नहीं होता है। दोस्त, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट रूप से रेगुलर कई सालों तक काम करने पड़ेंगे। आपका अपने खुद को ऊपर एक ब्रांड बनाने पड़ेंगे, ताकि लोगों के प्रति जो आपका इमेज है वो अच्छा बने। तो दोस्त, ऐसा ही होता है हर किसी काम में। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको खुद के ऊपर ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, आपको खुद के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, लोगों के प्रति विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के प्रति, आपके काम के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने पड़ेंगे। तभी जा कर के आपके पास ज़्यादा काम आएगा, और आपके पास अगर ज़्यादा काम आएगा तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, लेकिन बात ये होती है कि हम अपने वैल्यू बढ़ाएं कैसे? तो ये वैल्यू एक दिन में नहीं बनती है। वैल्यू लगातार परिश्रम करने से बनती है, लगातार उसके ऊपर काम करने से बनती है। आप मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी पेशा में आप हैं, या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या एक इंजीनियर हैं, या एक कलाकार हैं, या सिंगिंग है, जिस फील्ड में भी आप हैं, आप अपनी पहचान को बढ़ाएं। अपने काम के थ्रू, अपनी ईमानदारी के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू जो आसपास के लोग हैं, अपनी पहचान बनाएं, अपनी आइडेंटिटी बनाएं। जब आपके प्रति लोगों की विश्वास बनेगा तो आपको ज़्यादा काम मिलेंगे। दोस्तों, देखते होंगे कलाकार जो फिल्मी में काम करते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि एक मूवी को चार्ज वो 500 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक मूवी को चार्ज करने के लिए 50 लाख चार्ज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 लाख रुपए भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्या होता है? आगे जो 5 करोड़ रुपये लेते हैं उसमें ऐसा क्या खासियत है जो कि वो 5 करोड़ रुपये तक वो चार्ज करते हैं एक फिल्म बनाने के लिए? तो दोस्त, उनके ऊपर लोगों की ट्रस्ट हो गया है, विश्वास हो गया है। उन्होंने अपने ऊपर इतने काम किया हुआ है कि उनके काम के ऊपर लोगों को विश्वास हो गया है कि अगर ये काम करेगा तो ये फिल्म अच्छी चलेगी। तो लोगों को जो विश्वास हो गया है उनके ऊपर, और उस विश्वास के कारण उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जो वो जितना ज़्यादा मांगते हैं उतने लोग देते हैं। उसके बाद भी उसके पास काम की लाइन लगी रहती है। तो दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अपने काम को इस तरीके से करें, अपने आप पर इतना विश्वास रखें कि मैं जो भी काम करूं, जो भी मुझे काम मिलता है, मैं 100% दूंगा, हमारे काम में कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ाने का सबसे एक तरीका यही है कि आप अपने काम को इस तरीके से करें कि उस काम में कमियां निकालने का मौका नहीं मिले। तो आपके एक नए ब्रांड, अपने आप को एक नए ब्रांड के रूप में साबित कर पाएंगे, और लोग आपको एक नए नज़रिए से आपको आइडेंटिटी करेंगे, और उस आइडेंटिटी के थ्रू आपके इनकम बढ़ेंगे। दोस्त, हमारी वैल्यू एक रुपये पैसे की जैसा ही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ कि मान ले जाए कि आपके पॉकेट में 10 रुपये की नोट है,
तो उस 10 रुपये की नोट से आप मात्र 10 रुपये तक की सामान खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा की सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप जो 10 रुपये की जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू के बराबर आप सामान खरीद सकते हैं। उसी टाइप से अगर किसी के पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं तो 50,000 रुपये तक की वैल्यू की वो सामान खरीद सकता है, उससे ज़्यादा का वो सामान नहीं खरीद सकता। उसी टाइप से अगर किसी के पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो गई और वो 5 लाख तक की सामान खरीद सकता है। इसी टाइप से दोस्त हमारे अंदर भी जो हमारी क्वालिटी होती है, जो हमारे स्किल्स होते हैं, तो जो हम अपने स्किल्स के माध्यम से जो हमने अपने आप को डेवलप किया है, जो जिस स्किल के माध्यम से, जिस टैलेंट के माध्यम से हमने अपने आप को जितना वैल्यू बनाया है, उस वैल्यू के बिहाफ पर लोग हमें पैसे देते हैं। अगर हमारी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो आपके लोग ज़्यादा पैसे देंगे। अगर आपकी वैल्यू बहुत कम है, लोअर है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, लोगों से सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मुझे लोग ज़्यादा पैसा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लोग आपको तभी ज़्यादा पैसा देंगे जब आपने आप पर काम ज़्यादा किया है, अपने स्किल्स को डेवलप किया है। तो दोस्त आप अपनी वैल्यू बढ़ाए, पैसे अपने आप जाना शुरू करेगा। क्योंकि पैसे जो होता है एक हमारा और पैसे के बीच एक जो अट्रैक्शन होता है, एक हमारे जो वैल्यू और हमारे जो अंदर जो वैल्यू होती है, जो हमारे अंदर जो स्किल होती है, तो पैसे जो है हमारे स्किल और टैलेंट के पीछे भागता है। अगर आप पैसे के पीछे भागते जाओगे कि हमें पैसा बहुत मिल जाए, लेकिन आप अपने टैलेंट पे, अपने स्किल्स पे काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा नहीं। इसलिए अगर आप पैसे को चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे भागे, तो आप अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करें, लोगों के प्रति अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे। जब लोगों के प्रति आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक काम आपके पास आएगा। दोस्त एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ऑफिस में आप काम करते हैं और ऑफिस में आपके जैसे और भी कई लोग काम करने वाले होते हैं। तो जितने लोग होते हैं सबकी ऑफिस में एक अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है, सबकी अपनी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू के बिहाफ पर उसकी सैलरी और उसकी जो इंक्रीमेंट होते हैं उसको ऊपर डिपेंड करता है, उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो दोस्त सपोज डेट कि आप एक एम्प्लॉय हैं और किसी दिन आपने मैनेजर को बोला कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और आपको मैनेजर बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की जगह पर तुम 4 दिन की छुट्टी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, जिस भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसमें आपकी वैल्यू निगलेक्ट है। मतलब आप अपने वैल्यू, जो इतना वैल्यू उसको मिलना चाहिए था प्रोजेक्ट को, मैनेजर को, उतना वैल्यू आप नहीं दे पा रहे हैं। तभी जब आपने 2 दिन की छुट्टी मांगा, वो बोल रहे हैं 4 दिन की छुट्टी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको जानने से या नहीं जानने से आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपकी नौकरी भी खतरे में है और आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसका उल्टा है कि अगर आपने अपने मैनेजर से बोला कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मैनेजर बोला कि नहीं, आपकी बिना तो मेरे बहुत सारे काम को नुकसान हो जाएगा, आप 2 दिन की छुट्टी लोगे तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा, हमारे कंपनी का क्या होगा, हमारे क्लाइंट को क्या होगा, बहुत सारे आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो उस केस में मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, आपको 2 दिन की छुट्टी नहीं, आपको मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि आपका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और आप नहीं रहोगे तो हमारा काम का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि आपने अपनी वैल्यू को उस प्रोजेक्ट में, अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई बना रखा है। तो आप अपने वैल्यू को अगर ज़्यादा हाई बना रखा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रखा है, तो उस केस में आपकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, आपके ऊपर मैनेजर कंपनी का डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़्यादा है, और उस केस में आप ज़्यादा अगर सैलरी ज़्यादा भी मांगोगे तो आपको वो हंस कर देंगे। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा रहा था कि वैल्यू क्या होती है, हम अपने लाइफ में वैल्यू क्या होती है। वैल्यू के माध्यम से हमारे सैलरी डिपेंड करता है, हमारे परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, हमारे जो इनकम है वो भी ग्रुप डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सैलरी के पीछे ना जा कर के अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करें, अपने टैलेंट पर काम करना शुरू करें, सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दोस्त जितने भी संसार में जितने भी बड़े बड़े इंसान हुए हैं, जितने भी ज़्यादा कमाते हैं, वो अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम करते हैं, वो अपने ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तब जब वो खुद पर अगर पॉलिश करते हैं तो पैसे उसके पास आती है। एक
एम्प्लॉय था ऑफिस का, वो अपने मैनेजर के पास जाता है और बोलता है कि सर मेरी सैलरी बहुत ही कम है, आप मेरी सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं, मेरे इंक्रीमेंट कर नहीं रहे हैं, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन हमारी इंक्रीमेंट ना बढ़ रही है ना आपने मुझे बढ़ा रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं, जो सैलरी आप देते हैं उससे मेरे घर के जो ज़रूरतें पूरी नहीं होती, कृपया आप मेरी सैलरी बढ़ाएं। तो मैनेजर बोलता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी लेकिन आप पहले उस लायक बन जाओ, अपने परफॉर्मेंस में सुधार करो। उन्होंने एक एग्जांपल से समझाते हैं कि रेस देखा हो आपने, किसी कोई रेस जब होता है, दौड़ने की रेस होता है, तो दौड़ लगाने में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं और जब वो जो टॉप पर पहुंच जाता है, जो सबसे पहले पहुंचता है, उसको हमें अवार्ड देते हैं, उनको हम गोल्डन अवार्ड देते हैं। तो अगर आपको अवार्ड चाहिए तो आपको पहले रेस को जीतना होगा, जब रेस जीतोगे तभी आप अवार्ड मिलेगा आपको। आपने दौड़ने से पहले सोच लिया कि नहीं पहले मुझे अवार्ड दे दो, दौड़ूंगा बाद में, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अवार्ड चाहिए तो पहले आपको दौड़ने पड़ेंगे, दौड़ की रेस में आपको जीतने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अवार्ड मिलेगा। उसी टाइप से अगर आप अपने ऑफिस में अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं और अपने इनकम बढ़ाना चाहते हैं और पहले डिमांड कर रहे हैं कि मेरी इनकम बढ़ा दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन आप रेस में टॉप नहीं आ रहे हैं, तो आपकी इंक्रीमेंट कैसी होगी। तो दोस्त, आप सिर्फ इंक्रीमेंट पर नहीं सोचो, आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक दिखेगा, और जब परफॉर्मेंस दिखेगा तो मैनेजर को, आपके बॉस जो भी हैं, उनको लगेगा कि नहीं पहले से इनके में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, इस वजह से आपकी सैलरी बढ़ा देंगे वो। सिर्फ आप सैलरी बढ़ाने के पीछे भागोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस टाइप से अगर कोई जो रेस का जो खिलाड़ी होता है, वो रेस लगाने से पहले बोलेगा कि मुझे अवार्ड दे दीजिए, तो उसको अवार्ड कभी नहीं मिलेगा। उसको अगर अवार्ड चाहिए तो उस अवार्ड को पाने के लिए उसको पहले रेस लगाने पड़ेंगे, रेस में उसको जीत कर दिखाना पड़ेगा, तब उसको अवार्ड मिलेगा। पहले मांगेगा कि मुझे अवार्ड दे दीजिए, दौड़ लूँगा मैं बाद में, तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्त, एक कड़वी सच्चाई यही है कि आप जो भी आपके अभी जो वैल्यू है, जो भी आपने अपने वैल्यू मार्केट में बना रखा है, जो भी आपने मार्केट में अपनी इमेज बना रखा है, उसी इमेज और उसी की वैल्यू के बेस पर आप अभी आपकी कमाई हो रही है। अगर आप अपने कमाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपकी कमाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।